हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का मैथ पुस्तक सबसे सरल में हार्दिक स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम सामान्य गणित के अगले अध्याय 5 बीजगणित को पढ़ेंगे। बीजगणित एलजेब्रा। बीजगणित का मतलब मंत्र। मंत्र का मतलब यहां हम सूत्र से लेंगे। अपने पास सूत्र बीजगणित के अच्छी तरह से याद हैं तो हमें बीजगणित कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर सूत्र हमें अच्छी तरह से याद नहीं है तो बीजगणित सारी समस्या ही समस्या है। यह मुख्य रूप से कुछ सूत्रों के ऊपर आधारित है। वो सूत्र हमें याद करने हैं। अब उनको हम याद करें या समझें। अगर हम उनको रटने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है हम 2, 4, 5 दिन रट पाए और उसके बाद में हम रटी हुई चीज भूल भी जाएं। लेकिन अगर हम इन सूत्रों को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो फिर जीवन भर हम नहीं भूलेंगे। समझ में आना हमारे जरूरी है। तो आज मैं यहां अपने इस वीडियो में बीजगणित के जो बेसिक सूत्र हैं, आधारभूत जो चीजें हैं, सामान्य जानकारियां, वो मैं आपको बताऊंगा। और आपको वीडियो को बड़ी बारीकी से सुनना और देखना है ताकि आपके वो सूत्र अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो चलते हैं, बीजगणित का जो सबसे पहला सूत्र है वो लिखते हैं यहां। दो संख्या है ए और बी। इन दोनों संख्याओं का अगर होल स्क्वायर दिया हुआ हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका मान क्या होगा? यह सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। दूसरा सूत्र है इसका a माइनस बी की होल स्क्वायर। इसका हल क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें और इसमें सिर्फ ध्यान रखने वाली बात यही है, ये प्लस है तो सारे प्लस हैं, ये माइनस है तो सारे माइनस नहीं है। ये जो 2ab वाला है वो एक माइनस का निशान है। इसके बाद में इन दोनों सूत्रों को हम रटें या समझें। मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप इनको समझें ताकि ये चीज आपके याद रह जाए। और इन सूत्रों से आगे और सूत्र निकलेंगे, 2 या 3 सूत्र और निकालेंगे हम जो इन्हीं सूत्रों से निकलेंगे। तो पहले हम इन सूत्रों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला सूत्र। इसको समझने का हम प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर का हल किया हुआ है। अब जैसे एक मैं सीधा सा उदाहरण ले लेता हूं, जैसे 2 ही होता और उसकी होल स्क्वायर होती तो आप उसका जवाब देते 4। आपको यहां कोई सूत्र वगैरह कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं है और सीधा सा आप जवाब दे देते। तो यहां संख्या के रूप में नहीं, हम a और प्लस b की होल स्क्वायर है तो 2 की जो मैंने स्क्वायर बताई थी उसका मतलब था 4। इसका मतलब 2 को 2 से गुणा किया गया था। 2 को 2 से गुणा किया गया था। इसी प्रकार यहां इसमें a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया गया है। a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा किया गया है। अब देखो, आप लोगों को गुणा तो आता ही है, लेकिन आपने a प्लस बी और a प्लस बी का ऐसा गुणा नहीं किया। ऐसा गुणा हम कैसे करेंगे? इस प्रकार की संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे ये जानते हैं। तो देखो, यहां b को सबसे पहले b से गुणा करना है। जब b को b से गुणा करेंगे तो आप लोगों के दिमाग में बात आती है b की स्क्वायर, और प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस। ठीक है,
इस b को a से गुणा करेंगे तो ab, और प्लस यहां दिया हुआ निशान लेंगे तो प्लस ही होता है, इसका मतलब प्लस। अब इस संख्या की इन दोनों संख्याओं के साथ गुणा का ये परिणाम आ गया। अब इस संख्या का इन दोनों के साथ गुणा करते हैं, a का b के साथ गुणा करेंगे तो ab, और ab को हम यहां नहीं रखेंगे, ab के नीचे ही रखेंगे, और प्लस का निशान है तो प्लस, और a को a से गुणा करेंगे तो a की स्क्वायर। अब इन राशियों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा प्लस b स्क्वायर। ये एक ab है और ये एक ab है, जब दोनों जुड़ेंगे तो 2 ab हो जाएंगे, और प्लस का निशान है, और ये आ जाएगी राशि नीचे a स्क्वायर। तो ये अपना जवाब आया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है, इस पक्ष को इधर रखो चाहे बीच में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। a स्क्वायर, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सूत्र को हमने समझने का प्रयास किया, a प्लस b को a प्लस b से गुणा करने से ये उत्तर हमें कैसे प्राप्त हुआ। तो अगर आपके ये याद रहता है तो बहुत बढ़िया, याद नहीं रहता है तो इसको ऐसे गुणा करके हम देख सकते हैं कि क्या इसका मान यही आ रहा है। अब हम चलते हैं अगले सूत्र में। अगले सूत्र में क्या किया है, a माइनस बी की होल स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा किया गया है, a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा किया है। गुणा करने का तरीका वही है जो हमने पहले किया था, b को b से गुणा किया, b की स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, और a को b से गुणा करेंगे तो ab, और इसको इससे गुणा करेंगे तो ab, और माइनस का निशान है तो माइनस, और a स्क्वायर। यहां जोड़ कर देंगे b स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2ab आएंगे, क्यों, क्योंकि ये भी माइनस का ab है और ये भी माइनस का ab है, तो माइनस के कितने हो गए, 2ab और a स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों सूत्रों को हमने देखा और समझा कि इनका जवाब ऐसा क्यों आ रहा है। इसका जवाब, इसका मतलब था कि इन संख्याओं को इन्हीं संख्याओं से गुणा करके ये लिखा गया है। ये दोनों सूत्र आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आ गए तो ये समझना कि इससे आगे वाले 3 जो सूत्र हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब इससे आगे वाला सूत्र है वो मैं यहां लिखूंगा। यहां लिखा गया था a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा, यहां लिखा गया था a माइनस बी को a माइनस बी से गुणा। अब मैं यहां लिखूंगा a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करेंगे तब क्या आएगा। हमने प्लस प्लस का किया था, माइनस माइनस का गुणा किया था, अब प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो आगे क्या आएगा। तो देखो यहां आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या ऐसा आता है, ये हम करके देखते हैं। a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा कीजिए। गुणा करने का तरीका वही रहेगा जो पहले मैं किया था। यहां माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, b को b से गुणा करेंगे तो b स्क्वायर, इसको माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और ab, इस प्लस को प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ab आएगा, और इसको इससे गुणा करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। अब इनका हम जोड़ कर देंगे, जोड़ करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ करेंगे तो एक प्लस की राशि है, एक माइनस की राशि है और समान राशि है, तो ये आपस में कट जाएगी और यहां बचेगा a स्क्वायर। तो अपना जवाब आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हम a प्लस बी को a माइनस बी के साथ गुणा करते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, और इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार तो प्लस में और एक बार माइनस में। ये अपने हो गए 3 सूत्र। ये सूत्र इन दोनों सूत्रों से ही निकला, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस वाले को गुणा किया। अब चौथा सूत्र हम निकालेंगे, इन दोनों का जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे इन दोनों का। अब देखो इन दोनों राशियों का योग करने पर क्या आता है। एक बार मैं 3 नंबर सूत्र को यहां से हटा देता हूं ताकि यहां हम इनका जोड़ लिख सकें, और वो जोड़ ही 4 नंबर सूत्र होगा अपना। अब इनका जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़। ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी की होल स्क्वायर, इसका जोड़ ये आएगा इस पक्ष का। ए प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी की स्क्वायर। तो आगे बराबर क्या आएगा? इनको अब जब हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो ये राशि माइनस की है, ये राशि प्लस की है, तो आपस में क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्यों? क्योंकि समान राशि है, 2ab प्लस की है और 2ab माइनस की है, तो समान राशि होने के कारण ये कट जाएगी। तो क्या आएगा? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यहां 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। तो इस सूत्र का ये आएगा, 4 नंबर सूत्र है वो इनसे बना, और इसका मतलब हो गया a प्लस बी की होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर आएगा 2 ब्रैकेट चालू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद में हम 5वां सूत्र निकालेंगे, और 5वां सूत्र निकालेंगे वो इन दोनों के घटाव से निकालेंगे। इन दोनों को घटा करके निकालेंगे। तो घटाएंगे तब यहां क्या राशि आएगी वो देखने का प्रयास करेंगे। क्या करना है? अब घटाव, और घटाव करने से यहां जो राशि आएगी वो अपना 5वां सूत्र हो जाएगा। अब देखो घटाव में a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस करना है। क्या करना है? माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर, यानी इस राशि में से इस राशि को घटाएंगे तब क्या आएगा? ये जो प्लस के निशान है यहां हमें क्या करना है? माइनस का करना है। अब जब इन राशियों का निशान माइनस में करना है तो ये प्लस की राशि, ये माइनस की राशि समान राशि होने के कारण ये कट जाएगी। ये प्लस की राशि, ये माइनस की राशि समान राशि होने के कारण ये कट जाएगी। ये प्लस की राशि, ये माइनस माइनस यहां प्लस हो गया। ध्यान देने वाली बात है, माइनस का निशान था, यहां माइनस से किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये प्लस के कितने हो गए? 4ab, और यहां प्लस का निशान लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जवाब आएगा 4ab। तो ये अपना सूत्र हो गया 5 नंबर, a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी की होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये अपने सूत्र 5 सूत्र। हमने यहां 5 सूत्र लिखे। ये 5 सूत्र बीजगणित के मुख्य सूत्रों में आ गए। इसके बाद में आगे के जो सूत्र हैं वो यहां हमने वर्ग किया था, अब हम इनका घन करेंगे। क्या करेंगे? घन। ये स्क्वायर था, अब क्यूब करेंगे।
क्यूब करेंगे तो वो अगले जो 3-4 सूत्र हैं वो और पढ़ लेते हैं। यहाँ ये तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मैंने बिल्कुल धैर्य से आप लोगों को इन सूत्रों को समझाने का प्रयास किया है। आगे आप इनको बार बार प्रयास करो, एकदम अच्छी तरह से इन सवालों को, सूत्रों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, कहीं कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम चलते हैं, अपना जो अगला जो सूत्र है वो क्यूब से रिलेटेड है। वो तो था स्क्वायर से, अब क्यूब से a प्लस बी की होल क्यूब हो, यानी घात 3 हो, तो इसका मान क्या आएगा? तो इसका मान आएगा a3 प्लस b3 प्लस में 3ab a प्लस b, a3 प्लस b3 3ab a प्लस में b। ये अलग बात आएगी। यहां a प्लस b की स्क्वायर थी तब तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab था, लेकिन यहां 3 होने से ये तो 3 हो गई, ठीक है, ये भी 3 होगी, लेकिन ये a प्लस b ब्रैकेट में और आया है। इसी तरह से a माइनस b अगर होता तो क्या होता? प्लस है तो सारे प्लस और माइनस है तो सारे ही माइनस होंगे। उसमें तो सारे नहीं हो रहे थे वर्ग वाले में, इसमें सारे के सारे माइनस होंगे। a3 माइनस b3 माइनस 3ab और a माइनस b। इस तरह से अपना a प्लस b की होल थ्राइस a माइनस b की होल थ्राइस का ये आएगा। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये आया कैसे। तो यहां सबसे पहले 1 नंबर सूत्र को हम समझेंगे। इसका मतलब यह है कि a प्लस बी को a प्लस बी से 3 बार गुणा किया गया है। कितनी बार? 3 बार। a प्लस बी को a प्लस बी से 2 बार नहीं 3 बार गुणा किया गया है। आपस में a प्लस बी को a प्लस बी से जो उत्तर है उसको a प्लस बी से और गुणा किया गया है। जिस तरह से हम 2 की थ्राइस लिख रहे थे, इसका मतलब 2 को 3 बार गुणा किया गया था और इसका मतलब 8 आ रहा था। तो क्या ये जवाब आ रहा है, हम यहां सीखेंगे। अब a प्लस बी को a प्लस बी ने पीछे वर्ग में हमने किया था, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका जवाब हमने पिछले वाले सूत्र में, पहले सूत्र में निकाला था, उस सूत्र को इसके साथ गुणा करना है बस। इसमें हमने क्या जवाब निकाला था? यहां a प्लस बी की होल स्क्वायर याद करो, मैंने लिखा था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इस a प्लस बी को a प्लस बी से गुणा करने से जो जवाब आया था इसको हम a प्लस बी से और गुणा कर देंगे तो हमें ये सूत्र प्राप्त होगा। अब देखते हैं इसका ये गुणा करने पर क्या, और गुणा आपको बड़ी धैर्य के साथ करना है ताकि कहीं कोई गलती की संभावना नहीं हो। इस राशि को इस राशि के साथ क्या करना है, हमें गुणा करना है। इस b को इसके साथ गुणा करेंगे, उससे पहले निशान देख लेते हैं, प्लस 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 रहेगा। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो 2a और b की स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b 2 है, इसका मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो b की घात 3 हो जाएगा। अब ये यहां सोचने वाली बात है कि b को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b की घात 3 कैसे हुआ? देखो, b को b से गुणा किया तो b की स्क्वायर हुआ और b स्क्वायर को b से गुणा किया तो b की घात 3 कैसे आया? ये यहां मैंने पीछे जो नियम बताए थे पिछली प्रश्नावली में, वो नियम अकॉर्डिंग होंगे, उस नियम वो यहां पर अप्लाई होंगे। उस नियम के अकॉर्डिंग जब आधार संख्या समान हो और गुणा में हो तो उनकी घात आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहां b की घात 2 प्लस 1 बराबर b की घात 3 हो जाता है। इसी तरह से अगर एक तो b की घात हो 2 और एक b की घात हो
3। यहाँ b की घात 2 को b की घात 3 से गुणा करेंगे तो आप b की घात 6 मत लिख देना, b की घात 6 लिखते ही गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ b की घात क्या आएगी, b की घात आएगी 2 प्लस में 3 बराबर b की घात 5। मैं यहाँ आपको सिर्फ थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ अगर 2 है, अगर यहाँ 3 होता तो आप यहाँ क्या लिखते, तो यहाँ आपको 5 लिखना होता, क्योंकि इनकी घात आपस में जुड़ जाती है, समान आना की घात। ये पिछली प्रश्नावली में मैंने बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक एक चीज बताता जाऊंगा डिटेल से। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर b। इस राशि को तो इन सभी के साथ गुणा कर दिया, अब इस राशि को इनके साथ गुणा करेंगे तो ये आएगा 2a स्क्वायर b। तो ये 2a स्क्वायर b, यहां हमें देखना है कि a स्क्वायर b कहां आती है, उसके नीचे ही रखेंगे, न कि दूसरे। अब यहां 2a स्क्वायर b लिखना अपना उचित नहीं है, इसका जवाब आ रहा है a स्क्वायर b, तो देखेंगे इनमें से a स्क्वायर b कौन सा है, ये, तो इसके नीचे लिखेंगे 2a स्क्वायर b। अब इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो a b स्क्वायर आएगा, तो a b स्क्वायर इधर लिखने की जरूरत नहीं, a b स्क्वायर है उसके नीचे रख देंगे a b स्क्वायर। अब आप कहीं ये न सोचें कि गुरुजी गुणा एक बार इधर लिख रहे हैं एक बार इधर लिख रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कुछ बात नहीं है। जो गुणा कर रहे हैं उसका जो जवाब आ रहा है वो देखना पड़ेगा हमें ऊपर कौन सी है, और उसी राशि के सेम राशि के नीचे रखेंगे तो जोड़ करना अपना घटाव करना आसान रहेगा। अब a को a से गुणा करेंगे तो a की घात 3, यहाँ a की घात 3 कहीं नहीं है तो यहाँ लिख दिया हमने, और ये प्लस के थे सारे के सारे, जो प्लस हैं वहां प्लस लगा दो, माइनस है तो वहां माइनस लगा दो। अब इनको जोड़ लो, अब इनको जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 a b स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस में b की थ्राइस आ गई, ये 3 a स्क्वायर b आ गया, ये a की घात 3 आ गई। अब यहाँ a की घात 3 b की घात 3 को हमने एक तरफ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लिखते 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये जवाब आया, ये जवाब आया। तो इसमें क्या किया गया है, 3ab जो राशि समान है उसको इसमें से कॉमन लिया गया है। 3ab को यहां कॉमन लेने से यहां बचा a और यहां बचा b, ये ब्रैकेट में लिख दिया। ये राशि लिखी है तो भी एक ही बात है, अगर ये इसके आगे लिखी है तो भी एक ही बात है, यानी a3 प्लस b3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों बातें एक ही हैं। आपने इनका गुणा करना सीखा, अभी आप अगले सूत्र का गुणा और करेंगे। अगले सूत्र का हम गुणा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ a माइनस बी की स्क्वायर a माइनस बी। ये पीछे वाले 2 नंबर सूत्र में हमने देखा था, उसका मान आया था, उससे हम a माइनस बी का गुणा कर देंगे, और उसका मान क्या आया था, उसका मान आया था आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसके साथ हम a माइनस बी का गुणा कर देंगे। इसका गुणा करेंगे तो माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2ab स्क्वायर, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा b की घात 3, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस a स्क्वायर b। इस राशि को इन तीनों के साथ गुणा करके लिख दिया। अब इसको गुणा करेंगे तो यहां होगा 2a स्क्वायर b, और a स्क्वायर b यहां रखा है तो यहां लिखते हैं माइनस और प्लस आपस में माइनस हो जाएगा 2a स्क्वायर b। इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो ab स्क्वायर होगा, वो यहां लिख देंगे, और इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो a की घात 3, और ये प्लस का है। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस की 3ab स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b की 3, ये हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर b, और ये हो जाएगा a की घात 3। a की घात 3 यहां लिख दिया, माइनस b की घात 3 यहां लिख दिया। अब आगे है माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर।
-3a² b प्लस 3a b²। ये राशि है। इसकी जगह अगर हम माइनस में कॉमन ले लेते हैं 3ab, क्या ले लेते हैं -3ab कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस का निशान तो इधर आ गया, यहाँ प्लस का a बचा और ये माइनस का कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ ये माइनस और ये b बचा। तो अपना ये सूत्र और ये सूत्र एक ही बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हमने ये जो गुणा किया है वो बिल्कुल सही है और ये सूत्र हम इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर दोस्तों मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि मैं दोगुने उत्साह के साथ ऐसे वीडियो बनाने जारी रख सकूं और आप लोगों तक मेरी जो जानकारियां हैं वो मैं पहुंचाता रहूं। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।